हमारे धर्म दर्पण में आपने सत्यनारायण कथा सुनी, जो राधे श्याम तर्ज में है, जिसका मैंने पद्य अनुवाद किया संस्कृत से। तो इसको हम सादर और आभार सहित प्रस्तुत कर रहे हैं अपने धर्म दर्पण में, जिसके 3 अध्याय आपने सुनिए। ये हम कन्हैया कैसेट झांसी प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से भाई जो उनके मालिक हैं दीपक सेठ, उनकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपने 3 अध्याय सुने। अब सुनिएगा सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय, जिसको स्वर दिया है बुंदेलखंड के सुनाम धन्य गायक पंडित चंद्रभूषण पाठक जी ने। तो सुनिए सत्यनारायण व्रत कथा का, संगीतमय सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय। आइए बंधुओं, श्री सत्यनारायण व्रत कथा संगीत के माध्यम से आप सुनिए 4था अध्याय। ये 4th अध्याय आपके समक्ष रख रहा हूं। आइए। राजा का किया यश पा करके विप्रों को उसने दान दिया, फिर जामाता संग बनिया ने निज नगर और प्रस्थान किया। कुछ दूर गया साधु बनिया, प्रभु सत्यदेव ने यह ठानी, लेते हैं अभी परीक्षा हम, कुछ बदला है क्या अभिमानी। फिर दंडी साधु बेश धरे, नौका तक पहुंच गए भगवन, पूछा क्या है इस नौका में, कृपया बतलाए हमें श्रीमन। तो घन के घमंड में अति डूबा, वह बणिक महा था अभिमानी। धन के घमंड में अति डूबा, वह बणिक महा था अभिमानी। प्रभु जी से बेहस बेहस बोला, क्या मुद्रा लेने की था। उस रूप में भगवान स्वयं गए। तो भगवान से उसने कह दिया, हमारी नाव में कुछ नहीं, क्या पैसा लेना चाहते हो? हमारी नाव में तो केवल लता पता भरे, लता है और पत्र भरे मेरी नौका में। हे भगवान, जो था असत्य सुन प्रभु बोले, सच हो गए तेरा कहा वचन। दंडी का रूप धरे भगवान, कुछ दूर चले जब जाते हैं, कुछ चले जब दंडी का रूप धरे भगवान, कुछ दूर चले जब जाते हैं। साधु बढ़ के निज नौका को जल में उतराता पाते। यह देख हुआ आश्चर्य बहुत, साधु नौका तक आते हैं। धन धान नहीं था अब उसमें, बस लता पत्र ही पाते हैं। जब नाव को उठा हुआ देखा, यह लख अतिशय दुख के कारण, वह बनिया तुरंत अचेत हुआ। यह दशा ससुर की देखी तो जामाता तुरंत सचेत हुआ। बोला है तात दुख कैसा, यह है दंडी स्वामी का साप। उपहास किया जैसा प्रभु से, उसका ही फल पा रहे आप। चलिए उनसे विनती कीजिए, सब कष्ट प्रभु जी हर लेंगे।
इनकी महिमा है अति न्यारी, फिर धन से नौका भर देंगे। जामाता जी के वचन सत्य सुन ससुर साधु था पछताया, फिर हाथ जोड़ करता प्रणाम दंडी स्वामी ढिन है आ। अब दंडी स्वामी के पास आकर हाथ जोड़कर विनय करके कहने लगा, विनती की उसने बार बार, अपराध किया मैंने भगवान, मैंने असत्य जो वचन कहे बेदोष क्षमा कर दे श्रीमन। शोकाकुल साधु वचन सुनकर दंडी स्वामी ने समझाया, दंडी कुल साधु वचन सुनकर दंडी स्वामी ने समझाया कि मेरी पूजा से विमुख हुए तो तुरंत उसी का फल पाया। विनती करने लगा साधु, प्रभु लीला अजब तुम्हारी है, ब्रह्मादि समझ ना पाए जब तब क्या सामर्थ्य हमारी है। भगवान की माया से मोहित ये सब जब जान नहीं पाते, तब हम कैसे अज्ञानी जन प्रभु कोप समझ कैसे पाते। मेरे अपराध क्षमा कर दे, अब करूंगा पूजा में भगवान, मेरे सब कष्ट हरे प्रभु जी, लौटा दे मेरा खोया धन। विनय करने लगा, निवेदन करने लगा दंडी स्वामी से, साधु की विनती सुन वर, साधु की विनती सुन वर देकर दंडी जी अंतर ध्यान हुए, धन वापस नौका में पाकर प्राणों में फिर उसके प्राण हुए। श्री सत्यदेव की कृपा दृष्टि, जो मैंने खोया धन पाया, यह सोच साधु ने उसी समय सब स्वजनों को था बुलवाया। सबको बुला करके सत्यदेव भगवान का उसने पूजन करने के लिए प्रणाम किया, फिर विधिवत प्रभु की पूजा की, प्रभु ने आनंद महान दिया। तब हर्षित मन उस साधु ने निज नगर हेतु प्रस्थान किया। जब अपने नगर के लिए चल दिया, फिर रत्नपुरी को पास देख जामाता को था बतलाया, जामाता को था बतलाया। फिर रत्नपुरी को पास देख जामाता को था बतलाया, देखो वह अपना नगर वत्स सुन जामाता था हर्षाया। दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। निज दूत भेज कर साधु ने था संदेशा यह भिजवाया, आ रहे जामाता संग साधु नौका में भरी विपुल माया। रत्नपुरी में जा करके साध्वी को दूत ने बतलाया,
पति जामाता संग लौटे हैं, सुन पत्नी का मन हर्षाया। पहले पति के दर्शन करना, पति आते हैं देशाटन से। पत्नी लीला ने जब जाना, पत्नी लीला ने जब जाना, पहले पति के दर्शन करना, मन में उसमें ऐसा था। उसने मन में विचार कर लिया कि मेरे पति आ गए हैं, तो पहले हम अपने पति के दर्शन करेंगे। श्री सत्यदेव की पूजा की, लेकिन प्रसाद नहीं पाया। श्री सत्यदेव की पूजा की, लेकिन प्रसाद नहीं पाया। बेटी, मैं पति दर्शन को जाती हूँ, तुम आओ बेटी संध्या। तो बेटी भी निज पति दर्शन को सत्वर ही भागी जाती है। दुर्भाग्य देखिए अति उसका, वह भी प्रसाद ठुकराती है। उसने भी प्रसाद को छोड़ दिया, केवल पति के दर्शनों के निमित्त प्रसाद को छोड़ के चली गई। फिर सत्यदेव हो गए रुष्ट, फिर से उनका अपमान हुआ कि मेरे प्रसाद तज कर आई, इसको इतना अभिमान। फिर भगवान सत्य देवता फिर रूप धन धान्य पूरित वह नौका, प्रभु कोप से डूब गई जल में। जामाता भी उसमें डूबा, फल ऐसा उन्हें मिला पल में। निज पति को ना पा कलावती, रोने लगी बिलख करके। था साधु चकित नौका चालक, कुछ समझ नहीं पाए कैसे। पल भर में नौका डूब गई, अब क्यों और कैसे हुआ कैसे। था साधु चकित नौका चालक, कुछ समझ नहीं पाए कैसे। साधु की पत्नी बोल उठी, उसने कहा थे अभी यहाँ पर जामाता, किस देव उपेक्षा के कारण ऐसा संकट हम पर आता। बेटी रोती को गोदी ले, रोती बेटी को गोदी ले, वह भी करती थी खूब रुदन। उसके दुख में थे डूब गए सब संगी साथी और स्वजन। फिर पति वियोग में कलावती ने अपने मन में यह ठाना, संग लिए पादुका पति की, उसके संग जल कर मर जा। यह विचार किया उस कन्या ने। कन्या की स्थिति लख करके साधु मन में था घबराया। कन्या की स्थिति लख करके साधु मन में था घबराया। सोचा प्रभु कैसे कुपित हुए जिससे ऐसा संकट आया। सत्यदेव ने नौका को जामाता संग डुबाया है, या हम सब हैं ये मोहग्रस्त,
यह उनकी कोई माया है। निज सामर्थ अनुरूप करूंगा सतदेव का मैं पूजन। तुमको प्रणाम है बार बार, सब कष्ट हरो मेरे भगवान। हे भगवान, मेरे कष्टों का हरण कर लीजिए, मेरे कष्टों को हरण कर लीजिए। बहुत प्रार्थना की बनिया ने, फिर प्रभु को दंड प्रणाम किया। तब हुई अचानक नभवाणी, जिसमें प्रभु ने आदेश दिया। मेरा प्रसाद तज तनया ने मेरा अति ही अपमान किया। इससे मैंने उसके पति को जल में ही अंतर ध्यान किया। आकाशवाणी गृह जाकर पाकर के प्रसाद, फिर अगर यहाँ वह आएगी। गृह जाकर पाकर के प्रसाद, फिर अगर यहाँ वह आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं, निज स्वामी को पा जाएगी। जब कह दिया, सुनो कलावती ने घर जाकर प्रभु का प्रसाद सादर पाया। लौटी तो पति को भी पाया, मिट गए तुरंत संकट छाया। पति पाकर हर्षित कलावती, थी बोली अतिशय मृदुल वचन। हे पिता श्री क्यों हो विलंब, निज ग्रह के हित अब करें गमन। जब साथ में चल दिए, सब बंधु बांधुओं को लेकर साधु ने की प्रभु की पूजा। है सत्यदेव अतिशय कृपाल, इनसा प्रभु और नहीं दूजा। पूर्ण चंद्र संक्रांति पर्व पर करता था प्रभु का आराधन, करता था प्रभु का आराधन। इस लोक में सब भी सुख भोगे, फिर सत्य लोक को किया। पूर्णिमा और संक्रांति के पर्व पर भगवान सत्यदेव का आराधन किया करता था और अंत में सत्यलोक के लिए चला जाता है, इस लोक का सुख भोगने के पश्चात। अंत यहाँ पर हो रहा श्री चतुर्थ अध्याय। सत्यदेव की जय कहो भक्तों की। प्रेम से बोले सत्यदेव भगवान की।